Welcome viewers. Now we will discuss about one more eye defect and that is known as presbyopia. देखिए, अब तक हमने जो मायोपिया पढ़ा है या हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा है या फिर अब ये पढ़ रहे हैं हम हाइपरमेट्रोपिया, और इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? ये रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं प्रेसबायोपिया के बारे में। दिस डिफेक्ट अराइजेज विद एजिंग। एजिंग का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे जैसे एक ह्यूमन की लाइफ 40 से 60 के बीच में जनरली क्या होता है, जैसे जैसे 40 की एज आती है, 40 के बाद और 60 तक लेके जो हमारी आई की सिलरी मसल्स होती हैं या फिर लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, एंड ड्यू टू दैट पावर ऑफ अकोमोडेशन भी कम होती जाती है। And due to that reduction in power of accommodation, a person start facing a problem that he cannot read properly. क्या करता है? उस बंदे को सही से दिखाई नहीं देता है, जो उसका नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर वो फार चला जाता है, पीछे चला जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसको बुक को या किसी टेक्स्ट को या किसी जो नियर ऑब्जेक्ट है उसको पीछे करके देखना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं हम प्रेसबायोपिया। A person suffering from this defect can see neither near objects nor distant object clearly. देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जो नियर वाला ऑब्जेक्ट है ना वो तो हमें सही से दिख नहीं रहा है। बेसिकली इस वाली प्रॉब्लम को ना, इसको ये भी बोला जाता है कि एज लॉन्ग साइटेडनेस, कि भाई जो लॉन्ग साइटेडनेस है जो एज की वजह से आती है वो वाली भी बोला जाता है। अब इसमें जैसे हमने अभी कहा कि भाई आपको ना जो पास वाली चीज़ें हैं जनरली वो नहीं सही से दिख रही हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि ठीक है आप पीछे लेके चले गए ऑब्जेक्ट को तो आपको दिखने लग गया सही से, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट पीछे ले जाने पे आपको ब्लड दिखने लग जाता है। अगर पास रख रहे थे तो आई के ऊपर स्ट्रेन ज़्यादा पड़ रहा था, और अगर पीछे लेके गए हैं तो वो ब्लड दिखने लग गया। दैट इज़ वाई दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट्स एंड इट इज प्रेसबायोपिया। अब देखते हैं इसका रीज़न क्या है। दिस इज बिकॉज द पावर ऑफ अकोमोडेशन of the eye decreases due to gradual weakening of the ciliary muscles। भाई आप पूरी लाइफ से देखते आ रहे हैं, 40 ईयर्स हो गए आई को यूज़ करते करते आपको, या 50 या 60 ईयर तक हो गए, तो जो सिलरी मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं? वीक होनी शुरू हो जाती हैं। एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, जो आई का लेंस है आपका, जो एक जेली लाइक मटीरियल प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो वो क्या होता है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई फोकल लेंसेज। देखिए, जब आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाना है, तो आपको पता है ये चीज़ कि अगर ये फार साइटेडनेस होती, मतलब कि लॉन्ग साइटेडनेस होती जिसमें कि आप ऑब्जेक्ट, पास का ऑब्जेक्ट आपको सही नहीं दिख रहा है, दूर वाला सही से दिख रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आप कॉन्वेक्स लेंस लगाते थे तो यहाँ पे भी लगाएंगे। इसमें क्या होगा कि कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे आप, और जब आप ऑब्जेक्ट को 25 से पीछे ले जा रहे हो और अगर वो आपको ब्लड दिख रहा है, सही से नहीं दिख रहा है, तो फिर आप बाईफोकल लेंस यूज़ करोगे। बाईफोकल का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि कई बार ना इस तरह का स्पेक्स बना होता है हमारा ऐसे, और यहाँ पे उसमें एक बारीक सी लाइन बनी होती है, नीचे यहाँ कॉन्वेक्स और यहाँ पे कॉन्केव, क्योंकि उसी से हमें दोनों काम करने होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ना ऐसे रीडिंग करते हुए तो क्या करते हैं कि जो नोज़ है आपकी, नोज़ पे चश्मा रख लेते हैं, अपना स्पेक्स रख लेते हैं पढ़ते टाइम, और फिर जब उन्हें दूर की चीज़ देखनी होती है तो वो उसको ऊपर करके ऐसे नोज़ के ऊपर वाली साइड में ले जाते हैं। आपने ऑब्जर्व की होगी ये बात कई बार। इट मीन्स दोज पर्सन्स आर सफरिंग विद प्रेसबायोपिया। इट्स लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड इज यूज्ड फॉर रीडिंग पर्पज, whereas the upper part consists of concave lens and is used for seeing distant object। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फिर वो बंदा उसकी पोजीशन चेंज कर लेता है। सो दिस इज प्रेसबायोपिया।